मान लीजिए अगर कोई नवयुवक चाहे कोई बच्चा वीडियो देखकर अगर नागा बाबा बनना चाहे तो आप उसके लिए क्या राय देंगे? अच्छा, एक नागा बाबा शादी ब्याह कर सकते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए कोई नागा बाबा बन जाता है तो फिर अगर उसके बाद अगर उसको शादी करने का मन करता है तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? अच्छा, आप कितनी उम्र से मतलब नागा बाबा बने हैं? अच्छा, आप लोग सिद्धि उद्धि भी प्राप्त किए हैं? सिद्धियां सब अपने अपने अलग अलग तरीके से सिद्धि प्राप्त होती है। सॉरी, आज हमें नागा बाबा जी के पास इनका इंटरव्यू करेंगे और बताते हैं इनका मतलब जीवन काल कैसे चलता है, ये क्यों नागा बने हैं और कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं। आइए इनसे पूरा हम बातचीत करते हैं और इनकी जुबानी सुनाते हैं। तो बाबा जी, स्वागत है आपका। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब कुंभ मेले में आए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग कुंभ मेले में आए और साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं, नागा बाबाओं के दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नागा बाबा शंकरपुरी है और मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से 25 वर्ष से इसी प्रकार जो है धूना तपते हैं और दिगंबर स्वरूप में रहते हैं। अच्छा बाबा जी, आपको कैसे लगा कि क्या आप सोचा कि हमको मतलब इस नागा बाबा में इस अखाड़ा में आना चाहिए? कब से, कब आपको क्यों ऐसा लगा? ये देखो, कोई संयोग की बात होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति चाहे कि हम साधु संत बन जाए तो ये असंभव है। ये कुछ पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है जिसके कारण जो है साधु संत बन जाते हैं। और फिर साधु संत बनने के बाद में उनके मन में ये आता है कि जो है नहीं, हमें दिगंबर बनना चाहिए, ताकि मतलब दिगंबर रह करके हम अपना शरीर को साध सके। शरीर का मतलब जो है अपना कसौटी पर कस सके। तो इसलिए जो है नागा बाबा बनते हैं। अच्छा, आप कितनी उम्र से मतलब नागा बाबा बने हैं? मुझे 25 वर्ष हो गया है। नहीं नहीं, उस समय आपकी एज क्या रही होगी? उस समय मेरा एज लगभग मान के चलो 8-10 साल। और किस संत महात्मा के आप अंडर में मतलब ये सीखे हैं, गुरु ज्ञान लिए हैं? हमारे गुरु जी का नाम है शिव नारायणपुरी जी महाराज, और हम उन्हीं के अधीन रह करके सारा मतलब क्रियाएं सीखे हैं। और उन्हीं के अधीन रह करके हम जो है पहले रहते थे, अभी 10 वर्ष से जो है हम अपना बाहर कुटिया में रहते हैं। अच्छा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते हैं तो ठंडा उंडा नहीं लगता आपको? अब मैंने कहा, शरीर का कसौटी, शरीर को जिस प्रकार से ढालना चाहोगे शरीर उसी प्रकार ढल जाएगा। हाँ, तो शरीर जो है अपना पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है। इन शरीर में ये पांचों चीज मौजूद है, हवा भी मौजूद है और जल भी मौजूद है। और ठंड का यही कारण होता है कि जल और वायु से ही मतलब ठंड का एहसास होता है। तो इसी को जो है हम लोग साध लिए, तो इसीलिए ठंड कम लगती है। लगती तो है, शरीर है, ठंड लगती है, पर मतलब जो आम लोगों को ज्यादा ठंड में प्रभावित होते हैं, उस प्रकार से ठंड हमें प्रभावित नहीं कर पाती। अच्छा बाबा जी, आप लोग खाने पीने में क्या खाते हैं? आपका खान पीन क्या है, कैसे? खान पान ऐसे नॉर्मल जो है, जो भोग लगता है उसी का हम सेवन करते हैं। क्या, दाल रोटी चावल सब्जी सादा भोजन। नॉनवेज वोज नहीं खाते हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग सिद्धि उद्धि भी प्राप्त किए हैं कुछ? सिद्धियां सब अपने अपने अलग अलग तरीके से सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे नहीं कि मतलब जो है सिद्धियां हर व्यक्ति के पास मतलब हर साधना हो। सबके पास अपना अपना अलग अलग साधनाएं होती है और सबके अपना अपना मतलब जो है क्रियाएं होती है। अच्छा, ये महाकुंभ आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को हमारे। महाकुंभ ये जो है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जब अमृत का कलश लेकर के निकले, तो दैत्यों ने, राक्षसों ने जो है अमृत कलश छीनने की कोशिश की। तो धन्वंतरी भगवान लेकर के अमृत कलश को भागे कि दैत्यों से इस अमृत कलश को बचाया जाए। तो इस भागा दौड़ी और छीना झपटी में अमृत के बूंद जहां जहां पर गिरे थे, उस जगह पर कुंभ का महापर्व लगता है। हाँ।
अच्छा मान लीजिए अगर कोई नवयुवक चाहे कोई बच्चा वीडियो देखकर अगर नागा बाबा बनना चाहे तो आप उसके लिए क्या राय देंगे? नहीं, पहले तो प्रशिक्षण होगी। ऐसे किसी को भी नागा बाबा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के अगर हम उसको समाज में इस प्रकार के ले आए तो वो अपना भी मतलब वो अपमान कराएगा और संत समाज का भी अपमान कराएगा। तो इसीलिए पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई भी महात्मा बनता है तो सबसे पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के बाद में अगर उसके मन करता है कि हमें नागा बाबा बनना है, तब उसको जो है नागा बाबा बनाया जाता है। अच्छा प्रशिक्षण में क्या मतलब क्या करना होता होगा बंदे को जो आना चाहता है? प्रशिक्षण ये जो है अखाड़े की ये गुप्त जो है प्रशिक्षण होती है, वो हम आप सबको नहीं बता सकते, क्योंकि अखाड़े की प्रशिक्षण एक अलग तरीके से होती है। और वो जो है प्रशिक्षण करने के बाद, प्रशिक्षित होने के बाद ही अगर उसकी इच्छा है तब उसको जो है नागा बाबा बनाया जाता है, और नागा बाबा बना करके फिर उसको समाज में या गुरु जी के स्थान पर या खुद कुटिया बना करके भी वो रह सकता है। अच्छा एक नागा बाबा शादी ब्याह कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, नागा बाबा बनने के बाद शादी ब्याह नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले अगर, इसीलिए तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षण होने के बाद में उसको, उसके मन अगर है कि नागा बाबा बनना है तो नागा बाबा बनते हैं, नहीं अथवा घर जाना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो उसको जो है भेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई नागा बाबा बन जाता है तो फिर अगर उसके बाद अगर उसको शादी करने का मन करता है तो फिर उसके लिए क्या क्या प्रावधान है? नहीं, उसको उस शादी के लायक फिर छोड़ा नहीं जाता है ना। फिर अगर नागा बाबा बनने के लिए फिर शादी के लायक नहीं छोड़ा जाता है। फिर उसको मतलब उसका जो क्रियाएं होती है लिंग बंधन मंत्र से जो है, और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से उसको जो है लिंग बांध दिया जाते हैं। हाँ। अच्छा बाबा जी हम आज तक हमने अखाड़ा का नाम सुना था, जैसे अधिकतर हम सुनते हैं जैसे कुश्ती उश्ती होती है उसमें अखाड़ा। आज हम आप यहाँ पे आके देखे हैं कि हर जगह अखाड़ा लिखा है, ये अखाड़ा वो अखाड़ा। तो हमको उस अखाड़े और इस अखाड़े में अंतर थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। उस अखाड़े में केवल आप पहलवानी सीख सकते हो। इस अखाड़े में जो है आप हर प्रकार की मतलब विद्याएं सीख सकते हो। योग क्रियाएं, शस्त्र, शस्त्र का, शास्त्र का, हर प्रकार के ज्ञान मिल सकता है। उस अखाड़े को हनुमान अखाड़ा बोला जाता है, जो केवल पहलवान के लिए ही बनाया जाता है, और पहलवानी ही, कुश्ती ही सीखी जाती है। यहाँ पर शास्त्र भी सिखाया जाता है, शस्त्र भी सिखाया जाता है, और हर प्रकार के ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, हर प्रकार से व्यक्ति को जो है, जो भी अखाड़े में आता है, सम्मिलित होता है, उसको उस प्रकार से सिखाया जाता है। अच्छा बाबा जी ये करें कि जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो ये नागा बाबा सिद्धि प्राप्त करते हैं? हाँ, सब सिद्धि जो है प्राप्त करते हैं, कई सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कोई कहते हैं कि जो सिद्धियों में क्या रखा है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है कि सिद्धि अगर करेंगे तो प्रसिद्धि का कामना होगा, और प्रसिद्धि की कामना होती है तो फिर व्यक्ति का पतन होता है। तो इसी चक्कर में कई महात्मा सिद्धि करते भी नहीं है, और कई महात्मा जो है सिद्धियां करके उनका जन कल्याण भी करते हैं। अच्छा सिद्धि करना सही बात है कि गलत बात है सिद्धि प्राप्त करना? सिद्धि करना जो है हर पहलू, हर कार्य के जो है दो पहलू होते हैं। ठीक है, सिद्धि करना जो है एक अच्छी बात है। व्यक्ति के व्यक्ति को मतलब अपने शक्तियों के बारे में पता चलता है। अब उसका दूसरा पहलू यह है, जब शक्तियों के बारे में पता चलता है तो व्यक्ति किसी का अनर्थ ना कर दे, इस बात का भी मतलब डर रहता है। जिसके चलते जो है कई महात्मा लोग जो है साधना के चक्कर में पड़ते नहीं है, क्योंकि आज हम साधना करेंगे तो कल प्रसिद्धि की कामना आएगी, और किसी के कल्याण करते करते किसी का नुकसान भी कर बैठेंगे। इसलिए जो है कई महात्मा साधना के चक्कर में रहते हैं, कई महात्मा साधना करते ही नहीं। हाँ। तो दोस्तों बाबा जी का कहना है कि सिद्धि से प्राप्त करने से नुकसान हानि दोनों का इसमें है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।